योगेंद्र गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी और तमाम जो पूरी सियासी जो घटनाक्रम जो चल रहे हैं, उनको देखते हुए, प्रेजेंट हालातों को देखते हुए, आरोप प्रत्यारोपों को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, किस तरह की तस्वीर है अब राजस्थान में? अब 1 साल और बाकी है। देखिए प्रदीप जी, 1 वर्ष बचा है और राजनीति अपने पूरे शवाब पर है। कांग्रेस की राजनीति शवाब पर भी है और चौराहे पर भी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शबाब पर है, चौराहे पर आना बाकी है। एक तरफ 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ढिंढोरा पीटेगी कि उन्होंने राजस्थान के अंदर एक ऐसा राज कायम किया जो आज तक कायम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकालेगी और ये बताएगी कि 4 साल से ज्यादा विफल राज्य कभी हुआ नहीं। लेकिन दोनों में एक प्रश्न उठता है। अभी राखी जी ने कहा कि अशोक गहलोत हमेशा जब भी सत्ता में होते हैं तो जब उनकी वापसी होती है तो बहुत बुरी होती है। राखी जी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। लेकिन फिर राखी जी की तरफ 4 उंगलियां उठ गई और राखी जी ने यह नहीं बताया कि अगर आपका राज इतना ही बढ़िया था, आपका राज इतना ही अच्छा था, तो फिर 2000 जो 18 में जो शासन था उसमें आपकी विदाई क्यों हुई, वसुंधरा राजे सरकार क्यों गई? अगर आप इतना ही अच्छा राज करना जानते हैं तो फिर तो हर बार आपको रिपीट होना चाहिए, कांग्रेस को आना नहीं चाहिए। तो ये सवाल तो अपने ऊपर खुद भी उठा रही है ये, कि राज चाहे कांग्रेस करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, दोनों की गति यही होनी है कि राज करेंगे, राज में काज नहीं करेंगे और उसके बाद यहां से विदाई होगी और जनता बेचारी आशा की किरणें लिए हुई कि चलो हो सकता है पिछली बार ना सुधार पाए, इस बार सुधर जाए, वो दूसरी पार्टी को ले आएगी। अब देखिए सिलसिला और बात करते हैं हम लोग कांग्रेस भाजपा दोनों की। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पहला तो प्रश्न ये है कि कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आप चुनाव में जाएंगे किसके नेतृत्व में, किसको जिम्मेदारी दे रहे हैं आप ये कि वो आपको चुनाव जिताएंगे? आप किसके सर पे सेहरा बांध के चुनाव में उतरेंगे? वो सचिन पायलट होंगे, वो डोटासरा होंगे, वो सीपी जोशी होंगे, वो अशोक गहलोत होंगे, वो धारीवाल होंगे या कोई और होगा? अभी तो वहां ये पता नहीं है कि ये जो ढिंडोरा पीटना, अशोक गहलोत अगर ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि अशोक गहलोत चुनाव में लेकर जाएंगे? उन पर तो रोजाना तलवार लटकी हुई है। और अगर ये कहा जाए कि पिछली बार सचिन पायलट की मेहनत से ये सत्ता में आए और सत्ता का भोग कर रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट को वापस से सत्ता ये कमान सौंपी जाएगी? तो इनको तो ये पता नहीं। जहां तक काम का सवाल है, तो देखिए हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जो 3-4 चीजें किसी भी शासन में होती है, पहली होती है भ्रष्टाचार कम हो। भ्रष्टाचार का जो नाच पिछले 4 वर्षों से चल रहा है वो आप और हम सब देख रहे हैं। डेटा का अगर डिस्कशन करेंगे तो मेरे ख्याल में आपके शो का टाइम कम पड़ जाएगा। अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे, योगेंद्र जोशी जी ने बताया, लेकिन मैं 2-3 उदाहरण फिर भी उसमें ऐड करना चाहूंगा। आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, दौसा में एक पुलिस के आला अधिकारी को पकड़ा गया और वो पकड़ा इसलिए गया क्योंकि अगर आपको वहां पे स्टेट हाईवे बनाने, रोड बनाने, तो आपको 5 लाख रुपए महीना देना होगा। ये राजस्थान में शासन की हालत है। आपको ये भी ध्यान होगा कि जिस रेप पीड़िता ने न्याय मांगने के लिए गई, तो यहीं पर एक पुलिस के अधिकारी ने कहा कि पहले अपना शरीर मुझे दे दो, न्याय की बात उसके बाद में करेंगे। ये भी इस शासन में हुआ है। तो यहाँ पर कानून की क्या व्यवस्था है ये आप भी जानते हैं। बजरी माफिया किस कदर सर चढ़ के नाच रहा है, किस तरीके से पुलिस वाले बेबस हो जाते हैं, किस तरीके से पुलिस वालों को मारते पीटते हैं और पुलिस का इकबाल खत्म हो जाता है, ये भी हम देख रहे हैं। तो कानून व्यवस्था की बात आप मत कीजिए। अगर आप बात करेंगे स्कूलों की, तो देखिए स्कूलों की हालत तो आज कितनी बदतर है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं तो अक्सर कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी आते हैं, कांग्रेस के एमएलए एमपीज आते हैं, उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, आपके बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अगर किसी एमपी, विधायक, पंच, सरपंच अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता, तो फिर उसके बारे में क्या बात करेंगे? तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो तो आपके सामने है। यहाँ पर हालात इतनी बदतर है कि जो टीचर है, जो सरकारी स्कूल का टीचर है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, उसकी हालत इतनी खराब। तो स्कूलों की हालत ये है। अगर आप चिकित्सा व्यवस्था की बात करेंगे तो देखिए कागजों में बहुत कुछ लाए, घोषणाएं बहुत की गई, लेकिन अमली जामा क्या है? मैं आपको दो छोटे उदाहरण वो बताता हूँ, यही मैंने मीडिया को खबर दी थी। मैं खुद अपने लिए टेटनेस का इंजेक्शन लगवाने के लिए गुर्जर की थड़ी स्थित चिकित्सालय में गया और मुझे कहा गया कि हमारे पास सिरिंज तो है, टेटनेस का इंजेक्शन नहीं है, आप बाजार से ले आइए। फिर वो टेटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए जयपुर के मानसरोवर के सबसे प्राइम किरण पथ डिस्पेंसरी में गया। वहां मालूम चला कि 3 डॉक्टर सैंक्शन है और उन्होंने बाकायदे वहां पे एक पर्चा लगा रखा है
कि दिनांक 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा। पेशेंट आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, पर्ची पढ़ते हैं और भाग जाते हैं वहां से। ये खबर मैंने मीडिया को दी, उसके बाद अगले दिन जो प्रमुख अखबार है राजस्थान के, उन सारे अखबारों में खबर छपी, उसके बाद वहां डॉक्टर लगा। और ये हालत सिर्फ यहाँ नहीं है, आप किसी हॉस्पिटल चले जाइए बड़े, जितने पद सैंक्शन है वहां पर वो नहीं होंगे। तो वहां शिक्षा की यह हालत है। तो इसलिए ये क्या उपलब्धि लेकर जाएंगे, ये मेरे समझ के बाहर है। बेरोजगारी में हम सर्वोच्च शिखर पर हैं, महिला अपराध में राजस्थान सर्वोच्च शिखर पर है, अपराधों में सर्वोच्च शिखर पर, भ्रष्टाचार में सर्वोच्च शिखर पर। अब ये क्या उपलब्धि लेकर जाएंगे ये अपने को नहीं पता। ये तो चलिए ये पंकज जी से, ये पंकज जी से जानेंगे। लेकिन पंकज जी, प्रदीप जी, इसके पहले कि हम सम ऑफ करें, यहां पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक यात्रा निकाल रही है इनकी विफलता को लेकर के, वो यात्रा क्यों निकाल रही है उसके पीछे का सच भी आप समझ लीजिए, और दर्शकों को आपको समझना चाहिए। उसके पीछे का सच ये है कि इस समय हर व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर अपने आप को पदस्थापित करने के लिए अपने अपने डफली बजा रहा है। जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने 9 मंदिरों के दर्शन के बहाने से अपनी डफली बजाई, अपनी यात्रा निकाली। पूनिया जी ने कहा कि मुझे रामदेवरा जाना है, वो अपनी यात्रा निकालना चाहते तो उनको परमिशन नहीं मिल, तो एकला चल पड़े। अब चूंकि केंद्रीय नेतृत्व को समझ के आ गया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने अपने डफली, अपना अपना राग बजाएंगे, उसमें इतने सुर निकलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा जो महकमा पूरा बेसुर हो जाएगा। उसको ढकने के लिए अब एक यात्रा निकालने का प्लान किया जा रहा है। उस यात्रा में वसुंधरा भी होंगी, पूनिया भी होंगे, बाकी नेता भी होंगे, और ये बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक है। विफलता के बहाने से अपनी जो अंदर के मतभेद और विफलता है उसको ढकने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आने वाला जो 1 साल है वो जनता की बात कम होगी, अपनी विफलताओं की बात कम होगी, कुल मिलाकर फुल थ्रू राजनीति होगी, और आप और हम इसी तरीके से इनका विश्लेषण करके अंदर की कहानी हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे।